तुम्हारे मन की जो सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, उसको तुम खत्म कर रहे हो क्योंकि इंस्टाग्राम का टाइम 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा, तब तुम रो रहे हो। शक्ति के सपना देख रहे हो, भागना तो है ही नहीं। आओ खड़े करो बवंडर तूफान। और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, किसकी? मन की और शरीर की। और ये सूत्र कहां दिया हुआ है? रामचरितमानस में। रावण रथी विरत रघुनाथा, देख विभीषण भयो धीरा। कुछ सूत्र हैं, फार्मूलास। अगर वो फार्मूले समझ में आ गए तो जीवन का वारा न्यारा। और उसमें से एक अहम सूत्र यह है कि विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती हैं। ऑड सिचुएशन, ऑड, विषम परिस्थितियां, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है ये। ऑड सिचुएशन इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। विषम परिस्थितियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती है। बहुसंख्यक लोग लड़ने से बचते हैं। नहीं बच पाओगे सर, ऑप्शन ही नहीं है। ये लाइफ का मतलब युद्ध। मैं तो सोचता हूं लाइफ कहना ही नहीं चाहिए। लाइफ का मतलब युद्ध। चाइल्डहुड, बचपन, कंपटीशन चल रहा है, चाचा के लड़कों से, मौसी के लड़कों से, बुआ के लड़कों से। यूथ, यूथ, अब कंपटीशन भी है, चुनौती भी है। चैलेंज और कंपटीशन दोनों एंटर कर गया कि बेटा आईआईटी कर लो, बेटा आईआईटी कर लो, और बस आईआईटी क्वालिफाई कर लो, उसका जीवन में पढ़ना ही नहीं बेटा, उसका तुम्हारे जीवन की सारी समस्या खत्म बेटा। आईआईटी भी बन गए, एडल्ट हो गए, आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आईएएस क्वालिफाई कर लिया, अब विवाह भी हो गया, आईआईटीएन भी हो गए, आईएएस भी हो गए, शादी भी हो गई, मैरिज। अब आपके बच्चे दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं, अब आप उन पे नजर रखो। बाहर चुनौती नौकरी कैसे संभले और अंदर चुनौती परिवार कैसे संभले। अब आप आ गए चक्रव्यूह में। अडल्ट मतलब चक्रव्यूह, बाहर नौकरी, अंदर परिवार, और दोनों को टाइम चाहिए। और यहीं पे संन्यास का भाव उठता है। करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, वो कोई लिमिट नहीं। बाहर बॉस नाराज है, अंदर परिवार वाले नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं, बीवी नाराज है, मां बाप नाराज है कि तुम यार सिर्फ बीवी की बात मानते हो, हमारी तो सुनते ही नहीं। बीवी कह रही कि अम्मा तुम्हारी कह देंगी तो तुम जो है 6 मंजिल से कूद जाओगे। बच्चे कह रहे हैं कि पापा स्कूल स्कॉर्पियो से बताया करो, हमारा भी एक स्टेटस है पापा। और ओल्ड एज में बीमारियां, डिजीजेस, निग्लेक्शन। देखो अब यही बात बुद्ध को समझ में आ गई, सिद्धार्थ को। वो बुद्ध बन गया कि भैया हमें ये कुछ करना ही नहीं भैया। बुद्ध ने कहा भैया हम ये सब ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। फाइनली रिजल्ट क्या है? 0। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट 0 है, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब जीना छोड़ दें? नहीं, एक और ऑप्शन है, कृष्ण। कहते रहेंगे तो हम इस खेल में और मजा लेंगे संघर्ष का। जिसने जीवन में यह उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ
खड़े करो बवंडर, तूफान। और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुम खा रहे हो गुटखा। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। तुम्हारे मन को, तुम्हारे मन की जो सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, उसको तुम खत्म कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का टाइम 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। तो मन भी कमजोर होता जा रहा है और शरीर भी कमजोर होता जा रहा है, और तब तुम रो रहे हो, बिना शक्ति के सपना देख रहे हो। तो जो आदमी बिना शक्ति के सपना देखेगा, ड्रीम विदाउट पावर, लीड्स टू डिप्रेशन। बिना शक्ति के सपना देखना। अगर मैं सपना देख रहा हूं तो मैं सुबह 5 बजे उठ भी तो रहा हूं। क्या जरूरत है मुझे उठने की? तुमको तो जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं। जो एक सामान्य सपने हैं लोगों के, वो तो प्रभु का आशीर्वाद है। डिप्रेशन क्या है? ड्रीम विदाउट पावर, शक्ति के बिना, शक्ति के बिना सपना देखना। तो अब अगर तुम ध्यान करते हो, अब इस परिस्थिति में अगर तुम ध्यान करते हो, तो ध्यान तुम्हें किस तरफ ले जाएगा? शक्ति की तरफ ले जाएगा, जागृति की तरफ ले जाएगा, जगाएगा तुम्हें कि पंडित जी, यह ध्यान तुम्हें जागृति की तरफ ले जाएगा। यह ध्यान तुमसे कहेगा कि पंडित जी, मन को ताकतवर बना लो। जो पढ़ रहा है वो पंडित। और यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं, यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं, यही चीज मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं कि, और तुम्हारा यही चीज मैं रेगुलरली तुमसे कह रहा हूं कि जाग जाओ। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर है। ब्लूटूथ, कनेक्ट हो जाओ अपने आप से। अपने जीवन का उद्धार करो, अपने परिवार का करो, अपने समाज का करो, अपने राष्ट्र का करो और विश्व का करो। रो क्यों रहे हो? इस दुनिया में और खासकर इस देश में 90% लोग रो रहे हैं, लड़ना ही नहीं चाहते, संघर्ष ही नहीं करना चाहते। और जो संघर्ष नहीं करना चाहते, उनकी कितनी भी मदद कर दो, खत्म। बनारस में रिक्शा वाला बैठ के हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिक्शा चला रहा है, तैयारी कर रहा है। सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, सबको। अर्जुन के दोस्त हैं भगवान कृष्ण, पर अर्जुन के लिए लड़ नहीं रहे हैं। कितना सुंदर अवसर है आज के समय में रामचरितमानस पढ़ने का, गीता पढ़ने का, कृष्ण पढ़ने का। यही तो ब्राह्मणों की ताकत है कि वो जो सूत्र हैं जागने के, वो इन सब ग्रंथों में दिए हुए हैं। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण रथ पे बैठा हुआ है युद्ध के मैदान में। देख विभीषण भयो अधीरा, लंका कांड। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण बैठा हुआ है लैंड क्रूजर V8 में, और रामचंद्र जी पैदल बिना चप्पल गए। और विभीषण ये देख के अधीर हो गए हैं, कह रहे प्रभु ये तो लैंड क्रूजर पे बैठा है, भौकाल देखो, और आप नंगे पैर पैदल, आप कैसे जीतोगे उससे? बोले उत्साह से। लैंड क्रूजर से उत्साह थोड़ी आती है, बोले साहस, डेयरनेस। ऐसे ही तो मोदी जी जीते,
राहुल गांधी के खिलाफ। वही तो कहानी है। सारे देश के राजा महाराजा एक तरफ और मोदी जी एक तरफ। कौन सी चीज मोदी जी के जीवन में काम आई? साहस काम आया, उत्साह काम आया। और ये सूत्र कहां दिया हुआ है? रामचरितमानस में। रावण रथी विरत रघुनाथा, देख विभीषण भयो धीरा। और आप कह रहे हो वो ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं। ग्रंथ सारे पढ़ो, तुमको सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतिहास सीखने के लिए है। मुसलमानों को कैलिफ अल मामून का नाम ही नहीं पता, जिस आदमी ने मुस्लिम गौरव को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किया। मुसलमानों को उसका नाम ही नहीं पता। पढ़े लिखे औरंगजेब का नाम पता है। हमारा मिस्त्री या रहीम जो मेरी गाड़ी बनाता है, कुछ नहीं पढ़ा, कभी स्कूल ही नहीं गया। और जब मैं उसके सामने कहता हूं कि रहीम यार, औरंगजेब यार बहुत महान आदमी था, हाँ बहुत ऑनेस्ट और बहुत 2 बजे सुबह उठता था, है ना भैया? अरे भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो भैया। कितना बिल बना रहीम? अरे भैया ज्यादा नहीं, 13,000 का तो बिल था, चलो आप 8,000 दे दो। फर्जी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फर्जी। अरे तुम्हें कोई सांसद बना रहा है, कोई विधायक बना रहा है, कोई जल बोर्ड का चेयरमैन बना रहा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो तो समझ में आ रहा है। कुछ लोग दूसरों की तारीफ कर रहे हैं बिना मतलब, बिना मतलब। सब लोग हर वर्ग में। ये तो एग्जांपल दे दिया, यहां नाम लिख लिया इसलिए एग्जांपल दे दिया। सभी हिंदुओं में हिंदू उसको गाली देते रहते बहुत सारे। हाँ भैया 10,000 हिंदुओं को डेली मारता था भैया। अच्छा 10,000 हिंदू? हाँ भैया 5 मन जनेऊ जब रात में तौल लेता था तब वो खाना खाता था भैया। अच्छा 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 10,000 हिंदू को डेली डेली भैया मारता था। एक साल में 365 दिन होते हैं। 51 साल शासन किया उसने। और बहुत रही होगी जनसंख्या, 20 करोड़ रही होगी। नहीं समझा सकते तो। और जरूरत ही क्या है? यही तो दुर्योधन है, भगवान समझाने गए, मैत्री का भाव बताने को, लोगों को सन्मार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए।